सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। सूक्ष्म स्वरूप उपस्थित गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरा नाम परेश सुरती है, मैं सूरत दाड़ियासिरी सेंटर से हूँ। मैंने आगे एक बार अनुभूति तो दे चुका हूँ, जो अनुभूति नंबर 100 है, लेकिन आज अनुष्ठान के गहन ध्यान अनुष्ठान के 7वें दिन जब मैं गुरु शक्ति धाम में ध्यान के लिए गया हूँ, तब मंगल मूर्ति कहो या फिर स्वामी जी सब एक ही है, लेकिन उन्होंने मेरे अंदर आकर एक अनुभूति देने की प्रेरणा दी, जो मैंने तुरंत ही गिरिराज भाई से संपर्क करके कहा कि मुझे अभी के अभी एक अनुभूति देना है। ये अनुभूति है अभी 2019 के नए साल का वर्ष, यानी दिवाली में जो नया साल का दिन रहता है, वो दिन मैं अपने परिवार से आश्रम आया था। सुबह में हमने भरपूर चैतन्य के साथ यज्ञ का आनंद लिया। स्वामी जी की इतनी चैतन्य पूर्ण वातावरण में हमने पहले से ही निश्चय किया था कि नए साल के दिन आश्रम में आकर यज्ञ करेंगे। यज्ञ करके मैं प्रत्येक वर्ष की तरह अपने जन्मस्थल, यानी मैं बड़ौदा का मेरा जन्म है, तो मैं बड़ौदा 4-5 दिन छुट्टियों में जाता हूँ। तो ये साल भी मैं गया था। तो वहाँ पर जब मैं अपनी पत्नी के साथ में मैं अपने ससुराल गया, तो वहाँ पर मेरे मामा ससुर जो बोलते हैं, उनका लड़का मुझे वहाँ पर मिला। उससे मुझे 2-5-10 मिनट की उसने मेरे पास 2-5-10 मिनट के लिए समर्पण ध्यान के बारे में जानकारी ली। मैंने समझो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं अपने हृदय से, अपनी आत्मा से ही उसको सारी जानकारियाँ दे रहा था। लेकिन वही जानकारी उसके ऊपर क्या असर कर गई, तो उसने मुझे सीधा बताया कि ये करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि वो लोगों को भी मैं ही एक हूँ कि जो समर्पण में जुड़ा हूँ। बाकी हमारे बड़ौदा में मेरी पूरी ओवरऑल कास्ट रहती है, लेकिन उसमें कोई भी एक साधक समर्पण में जुड़ा हुआ मुझे वहाँ नहीं मिला था। तब उसने मुझे सवाल किया, तो मेरे अंदर से सीधा उसके लिए एक सवाल निकला। मैंने उसे कहा कि तू यहाँ की कास्ट के अपने जो भी 300-400 घर है, जो परिवार रहते हैं, वो सबको तू बखूबी जानता है, मगर मैं सूरत में रहता हूँ, मैं कोई इन लोगों से परिचित नहीं हूँ। तो तू वो जो 300-400 परिवार रहते हैं, उनको अपने साथ में जोड़कर तू मुझे बता कि उनमें से कौन सुखी है, कौन एक परिवार तू मुझे बता कि जो संपूर्ण रूप से सुखी है। कोई शारीरिक रूप से दुखी है, कोई कौटुंबिक रूप से दुखी है, यानी पारिवारिक रूप से दुखी है, कोई फाइनेंशियली दुखी है, यानी प्रत्येक मनुष्य कोई न कोई प्रकार से दुख से घिरा हुआ ही है।
तब उसे मेरी बात की असर सीधे उसके दिल पर लगी, तो उसने कहा कि आपकी बात 100% सही है। फिर बातों बातों में उसने बताया कि मैं ये 9 तारीख को 9 नवंबर को मैं फ्री हूँ, तो मैं आश्रम आ सकता हूँ। जबकि उसको मैंने पहले बताया था कि हमारे वहाँ चैतन्य महोत्सव का प्रोग्राम होने वाला है, जिसकी तारीख 7, 8 और 9 नवंबर है। लेकिन उसने मुझे ऐसा बताया कि मैं 9 तारीख को आ सकता हूँ क्या। मैंने भी सोचा, उसे हाई कर दिया। मैं बोला ये बोल तो रहा है, लेकिन स्वामी जी बोल रहे हैं ना कि आपको अगर आपकी औकात देखनी हो तो अकेले बाबा धाम या आश्रम आके दिखाओ। मैं बोला आएगा तो फिर ठीक है, चलो जो होगा वो देखा जाएगा। मैंने मना नहीं किया उसे। यहाँ पर 7, 8, 9 तारीख जो चैतन्य महोत्सव का प्रोग्राम था, वो पूरा प्रोग्राम एक ही दिन में कन्वर्ट हो गया। 8 तारीख को वो प्रोग्राम हो गया और वो लड़का 9 तारीख को अपने आप अकेला आश्रम पहुंच गया। जबकि मैं आश्रम में ही था। मैं भी ईसा समर्पण के वीडियो रिकॉर्डिंग वाले प्रोग्रामिंग से जुड़ा हुआ था, तो मैं भी अपनी ऑफिस के बाजू में वीडियो रिकॉर्डिंग में लगा हुआ था। तो वहाँ पर आकर मुझे मिला कि मैं आ चुका हूँ। मैं वहाँ पर बिजी था वो कार्यक्रम में, वीडियो रिकॉर्डिंग में। तो मैंने अपनी पत्नी को उसे बताया कि तू जाके उसको गुरु शक्ति धाम में बिठा के आ। उसे अपना जो पुराना वाला गुरु शक्ति धाम है वहाँ पर बिठाया। वो तकरीबन पौने 1 घंटे में आया। जब वो आया तब वहीं से ही रोता हुआ आया था, और आकर मेरे सामने जब रो रहा था तो मुझे क्या हुआ मेरे हृदय में कि मैंने उसे सीधा अपने गले लगा लिया। उसे गले लगाने के बाद में धीरे धीरे करके वो शांत हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि स्वामी जी हमारे प्रत्येक साधकों के हृदय में बसे हुए हैं। किसी की करुणा, किसी की वेदना हम देखते हैं तो वो स्वामी जी तक पहुंचती है। उसको शांत करने के बाद में थोड़ा फ्री टाइम के अंदर मैंने उसे कुछ जुड़ने की प्रक्रिया बताई कि भाई पहले शिविर करना रहता है, फिर आपको 6 महीने कंटिन्यूस ध्यान करने के बाद में गुरु पूर्णिमा, चैतन्य महोत्सव अटेंड करने की परमिशन मिलती है। तो उसने तुरंत ही मुझे बोला कि मुझे मेरे घर पर शिविर करना है। जबकि उसे अभी जुड़ा ही नहीं था, लेकिन उसने मुझे तुरंत ही प्रस्ताव रख दिया कि मुझे शिविर करना है। मैंने उसे बताया कि चलो कल से सूरत पहुंचकर मैं ये प्रोसीजर चालू कर दूंगा। तो मैंने वहाँ से बड़ौदा के आचार्य से, शिविर कोऑर्डिनेटर से संपर्क करके उनके घर पर जाने को बताया कि जाकर आप ज़रा चेक कर लीजिए शिविर करने योग्य है या। वो लोग वहाँ पर गए, कंप्लीट वो लोगों ने अप्रूवल कर लिया कि यहाँ शिविर होगी। और उन्हें जानकारी देने के लिए मैंने उनको प्रत्येक बाबत समझा दी कि इस तरह से शिविर होगी। और उनको वहाँ पर भी गाइडेंस देने के लिए बड़ौदा के साधक थे ही। उनके वहाँ 8 दिन का शिविर एकदम हर्षोल्लास और एकदम आनंद से और निर्विघ्न संपन्न हुआ। उनके घर के सदस्य, सभी सदस्य जो कि स्वामीनारायण पंथ को मानने वाले थे, उनमें जुड़े नहीं थे, लेकिन वो लोग मानते थे कि नहीं स्वामीनारायण पंथ में हम लोग कभी कभार दर्शन वर्शन करने जाते हैं। उनके घर के सभी सदस्य पूरे 8 दिन उन्होंने शिविर कंप्लीट अटेंड की। और अभी हाल की तारीख में अभी तकरीबन उनके पास शिविर हुआ ने 20 दिन 25 दिन ही हुए हैं, 25 दिन जैसा ही हुआ है, जबकि वो लोग के वहाँ अनुष्ठान चल रहा है। तो उसी दौरान फिर से मुझे वो लड़के को मिलने का हुआ। तो वो लड़के ने मुझे बताया कि हमारा घर पर भी अच्छे से अनुष्ठान चल रहा है, लेकिन मुझे ये 45 दिवसीय गहन ध्यान अनुष्ठान में आप जो गुरु कार्य के लिए जाते हो वो गुरु कार्य के लिए मुझे आना है। तब मैं सोच रहा था कि अभी तो ये लड़का समझो ये कपूर को तो अभी आग ही दी है, तो कपूर इतना भी जल सकता है कि भाई अनुष्ठान में भी वो रहने के लिए घर बार छोड़ के आने को तैयार हो गया। मैंने कहा ठीक है। आज मैं जब ये अनुभूति शेयर कर रहा हूँ, आज के दिन में भी, आज 45 दिवसीय गहन ध्यान अनुष्ठान का 7वां दिन है। वो लड़का यहाँ पर आश्रम में गुरु कार्य में लगा हुआ है। यानी इससे बड़ी अनुभूति तो कोई हो ही नहीं सकती कि सिर्फ समर्पण ध्यान के बारे में जानकारी देने से एक मनुष्य के अंदर इतनी तत्परता आ जाती है कि मुझे यह करना ही है। और आंख बंद करके उसने शिविर
अनुष्ठान और ये गहन ध्यान अनुष्ठान के अंदर गुरु कार्य के लिए भी वो राजी हो गया। यानी ये कपूर ही है जिसे सिर्फ आग दिखाने की ज़रूरत थी, वो अपने आप जल चुका था। ये तो मैंने जो मुझे अभी पिछले 1 महीने में ये अनुभूति जो हुई है वही बताई। लेकिन ये ईसा समर्पण के साथ जुड़ने के बाद में हम लोग प्रत्येक साधकों को कहते हैं, समझाते हैं कि आप अनुभूति शेयर करो, क्योंकि स्वामी जी खुद बताते हैं कि आप जितनी अनुभूति अपनी शेयर करोगे आपका हृदय चक्र खुलेगा। उसके माध्यम से आपकी अनुभूति देखकर साधक नॉन साधक प्रत्येक लोगों को समर्पण को जानने की जिज्ञासा और बढ़ेगी। और मैं भी गुरु कृपा में आज मुझे ये 3रा साल है कि 45 दिवस गहन ध्यान अनुष्ठान में मुझे गुरु कार्य का स्वामी जी और गुरु शक्तियों की तरफ से मौका मिला है। अनुभूति तो एक माध्यम है अपने हृदय चक्र को खोलने के लिए। आप जितनी अपनी अनुभूति शेयर करोगे उतनी आपको नई नई अनुभूतियाँ मिलती ही रहेगी। और उससे फ़ायदा एक है कि जो लोग ये अनुभूति सेशन में आकर अनुभूति देते हैं, YouTube के माध्यम से हज़ारों लाखों लोगों तक ये पहुंचती है और हज़ारों लाखों लोगों में हमारा समर्पण ध्यान का प्रचार होता है। क्या पता वही अनुभूति देखकर कोई साधक आश्रम आ जाए सीधा कि चलो मैं जाके देखता हूँ कि यहाँ पर क्या है। वैसा ही मुझे आज या कल में सुनने को मिला है कि कोई एक साधक है जो ईसा समर्पण की अनुभूति सुनकर सीधा 45 दिवस से गहन ध्यान अनुष्ठान में 45 दिन रहने के लिए वो खुद आ गया है। यानी ऐसे गुरु कार्य जो सूक्ष्म रूप से होते हैं, साधकों को उनकी जानकारी नहीं है। ये ईसा समर्पण के माध्यम से अनुभूति कहना, ये एक गुरु कार्य ऐसा है जो सूक्ष्म रूप से घटित होता है। आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी अनुभूति देखकर कोई आ गया है। मेरा सभी साधकों से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अनुभूति शेयर करें और आपके माध्यम से जो गुरुजी आपके आत्मा में आकर जो बोलते हैं उसको महसूस करें। और जो साधक ग्रहण करने वाला है वो तो समझ लो आपकी अनुभूति सुनकर आ ही जाएगा, लेकिन उसके लिए कम से कम आपको अनुभूति तो देना ही पड़ेगा। यही मेरी खास अनुभूति और निवेदन है। जय बाबा स्वामी।